एक बार द्वारकाधीश विराज रहे थे अपने द्वार में, दरबार में, तभी सत्राजित उधर से आया। दरबारियों की आंखें बरबस उधर घूम गई, ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। लेकिन जब सभा में वो पहुंचा तो पता चला अरे ये तो सत्राजित है। तो लोगों ने पूछा कि तेरे अंदर इतनी चमक कैसी? तो उसने मणि निकाल के दिखाई। इस मणि की विशेषता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें से रोज 6 भार सोना निकलता है। अन्य दरबारियों ने देखा, भगवान भी देखते रह गए उसको। तो अन्य दरबारियों ने कहा कि देखो ये अमूल्य निधि है, और अगर कोई विशिष्ट निधि होती नहीं है ना तो उसे राजा को देना चाहिए, राज को उसमें से जमा कर दो। लेकिन सत्राजित ने कहा ना, तपस्या मैंने की, भजन मैंने किया, उपासना सूर्य नारायण की मैंने की, और मुझे अगर मिल गई है मणि तो मैं कैसे दे दूं? उसने दिया नहीं। अब देखो इस कथा के पीछे कैसे कैसे संकेत आएंगे, ये भी कथा के पीछे संकेत है। एक बार उस सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने उस मणि को मांगा और मांग करके शिकार खेलने के लिए चला गया। पहन करके गया, शेर को वो मारता क्या, शेर ने ही उसे मार डाला। शेर के पंजे में वो मणि फंस गई। जब उसने शेर ने हमला किया तो उसके पंजे में वो मणि आ गई। प्रसेन तो मारा गया, लेकिन मणि शेर के पंजे में फंस करके चलती गई। वो जंगल में चला जा रहा था शेर, तो जामवंत जी मिल गए। ये वही जामवंत जी हैं जो राम जी के समय में थे। तो जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी ने देखा कि इसके पास मणि है, चमक रही है, तो जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और उस मणि को लेकर के अंदर अपने गुफा में गए। और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है जामवंती, जामवती नाम है उनका। भले ही भालू की बेटी है, लेकिन शरीर भालू का नहीं है, ये मानवी। उन्होंने दे दिया। अब जब प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित अपने भाई को ढूंढने निकला कि मेरा भाई आया नहीं, मणि उसके पास है। वहां पहुंच करके उसने रुधिर के और कुछ पहचान देखे कि ये हमारे भाई प्रसेन की ही। बहुत ढूंढने के बाद भी मणि नहीं मिली, तो उसके बचे खुचे जो अंग के टुकड़े थे वो लेकर के वापस आया, भाई का अग्नि संस्कार कर दिया। अब उसके मन में यह भाव आ गया है कि ये काम द्वारकाधीश ने करवाया है, कि मणि का लोभ द्वारकाधीश को हुआ। उस समय उन्होंने दरबारियों के माध्यम से कहलवाया कि हमें मणि दे दो, और जब हमने मणि नहीं दी तो ताक में लगे हुए थे, आज मेरा भाई निकला, अकेला था, उसका वध करके इन्होंने मणि ले ली है। लेकिन प्रमाण कोई नहीं था। अब बाहर तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपनी पत्नी को कह दिया उसने कि देख भाग्यवान, ये जो तेरा देवर मरा है ना, ये मरा नहीं है, मारा गया है, और मारने वाला कोई और नहीं द्वारकाधीश है। अब कैसे हम इस नगर में रहेंगे जहां का राजा ही इतना लोभी है कि लोभ के मारे हमारे भाई को मार डाला। लेकिन देवी कोई प्रमाण नहीं है, और अगर हमने इस तरह से कह दिया तो हमें दंड मिल सकता है। इसलिए ये बात मैंने तुमसे कही है, ये बात किसी और को मत कहना। बस इतना बोलना कि ये बात मैंने तुमसे कही है, ये किसी और से मत कहना। अब उसकी पत्नी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सुनी है तो बताएगी कैसे नहीं। तो शाम को उसकी सहेली आई, उसने भी ये बात कह दी और कहा सुन देख, मैंने तुझे अपना समझ करके तुझे बताया है, ये बात मैंने तुझसे कही है, तू किसी और से मत कही। अच्छा, सब एक दूसरों को कहते भी जा रहे हैं और बाद में ये भी कह देते हैं ये बात मैंने तुमसे कही है, तुम किसी और से मत कहना। होते होते ये बात द्वारकाधीश के कान तक पहुंच गई। तो द्वारकाधीश भगवान को लगा कि मैंने मणि ली नहीं और मेरे ऊपर ये झूठा आरोप। तो अपने गुरु शांडिल्य जी के पास जाकर के पूछा, गुरुदेव ये मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों झूठ मूठ का लग रहा है, मैंने तो मणि ली नहीं। तो मुस्कुराने लगे शांडिल्य जी। उन्होंने कहा, कृष्ण लगता है आपने भाद्रपद के चतुर्थी के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चांद को देखा।
और कहा जाता है कि जो भी भादव के उस चांद को देखते हैं, चौथ के चतुर्थी के चांद को, उसे झूठा कलंक लगता है, कलंकित उसे होना पड़ता है। क्यों? चंद्रमा को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, और इतराता रहता था। एक बार भगवान गणेश जा रहे थे, भगवान गणेश की केटली बड़ी सूंड उसी तरह की, तो देख करके ठहाका मार करके हंसने लगा, बोले देखो कितना सुंदर आदमी जा रहा है, कितना सुंदर शरीरधारी जा रहा है। सुन करके भगवान गणेश को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, तुझे अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, तू सोचता है कि तुझे सब देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि जो तुझे देखेंगे उसे कलंकित होना पड़ेगा। अब चंद्रमा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। भगवान गणेश ने कहा अब तो मैंने श्राप दे दिया है, बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ उसको कम कर सकता हूँ। सारे दिन तो नहीं, एक दिन जो भाद्रपद की चौथ है, उस दिन जो तुझे देखेंगे उन्हें कलंक लगेगा। तो शांडिल्य जी ने कहा शायद आपने भी वही चंद्रमा देखा हो, इसका परिमार्जन करने का प्रयास करिए। तो भगवान कुछ दरबारियों को लेकर के, वहां के कुछ नागरिकों को लेकर के भगवान जंगल में ढूंढने के लिए निकले कि मणि मैंने ली नहीं और मेरे जानने में किसी में नहीं है, तो मणि जरूर जंगल में ही होगी। तो भगवान जंगल में जब गए, उस जगह पर जहां पर सत्राजित मारा, प्रसन्नजित मारा गया था, तो ढूंढने पर भगवान को शेर के कदमों के निशान दिखाई दिए। तो भगवान शेर के कदमों के निशान का पीछा करते करते पहुंच गए जामवंत जी के गुफा के पास, और वहां देखा कि शेर मरा पड़ा है। भगवान समझ गए कि वहां से ये मणि यहाँ तक आई है और ये शेर मर गया, यानी जिनके पास ये मणि थी वो मरा है। वहां प्रसेन मरा और यहाँ ये मरा, तो मणि भी यहीं कहीं आसपास है। सामने गुफा दिखाई पड़ी, क्योंकि गुफा के द्वार पर शेर मरा था, तो लगा कि शेर को मारने वाला इसी गुफा के अंदर है। तो भगवान ने दरबारियों से कहा कि आप यहीं प्रतीक्षा करें, हम देख करके आते हैं। अंदर भगवान गए तो जामवंती अपनी सहेलियों के साथ उस मणि के साथ खेल रही थी, और जैसे ही खेल रही थी तो मणि खुला था, मणि के साथ ही खेल रही थी। भगवान की नजर मणि पर गई, भगवान ने प्रसन्नता में कहा कि मणि तो मिल गई, अब मणि लेना बाकी है। बस मणि को लेने के लिए जैसे ही जामवंती का हाथ पकड़ा, तो जामवंती चीखने लगी। अपने बेटी की चीख की आवाज सुन करके जामवंत जी बाहर निकल करके आए, और अपने बिटिया के हाथ को एक पुरुष ने पकड़ रखा है, देखा तो क्रोध में भर गए और भगवान सिर पर प्रहार करने लगे। भगवान से युद्ध शुरू कर दिया, भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ कृष्ण और जामवंत जी में। और साहब ये युद्ध 27 दिन रात लगातार चलती रही, ये लड़ाई। मानना पड़ेगा जामवंत जी को, कितने बड़े वीर रहे होंगे, सोचो। जामवंत जी त्रेता में अति बूढ़ा थे, जवान तो थे सतयुग में ही। उन्होंने स्वयं कहा है, जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं रहूं तरुण बलभारी। जब वामन विराट बने हैं तब ये युवान थे। राम जी के समय में रावण कहता है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत बूढ़े हैं, बूढ़े तो होंगे ही, अत्यंत बूढ़े नहीं तो, और अत्यंत बूढ़ा होंगे द्वापर में। और इस द्वापर में भी भगवान कृष्ण के जैसे योद्धा से 27 दिन रात लगातार लड़ते रहे, पर भगवान ने इतनी कुटाई कर दी कि उनकी नसें ढीली हो गई। उनको लगा कहीं मेरा भगवान तो नहीं, मेरे राम तो नहीं। वो बात याद आई जब लंका के युद्ध के पश्चात भगवान सबको कुछ न कुछ पुरस्कार दे रहे थे, जो मांग रहा था वो वरदान दिया जा रहा था। तो जामवंत जी से भी पूछा गया आपको क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा सरकार एक ही इच्छा थी, हमने सोचा था लंका में वो इच्छा पूरी हो जाएगी, युद्ध के मैदान में वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन यहाँ भी पूरी नहीं हुई। कौन सी इच्छा? बोले जब से मैंने होश संभाला है, जवान हुआ, लड़ने के लिए कोई मिला नहीं अभी तक। भुजाओं में खुजली हो रही है सरकार। हमने सोचा था कि लंका में एक से एक बढ़ करके राक्षस हैं,
रावण मिलेगा, कुंभकर्ण मिलेगा, इन सब से जब युद्ध होगा तो कुछ लगेगा कि हाँ युद्ध करा है मैंने। लेकिन इस रावण को मैंने एक लात मारी और मूर्छित हो गया। जो मेरी एक लात नहीं सहता वो सहा, वो मुझसे क्या युद्ध करेगा? हमसे कभी उसने युद्ध ही नहीं किया। सरकार भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है, बस हमारी भुजाओं की खुजली मिट जाए, मेरा मन शांत हो जाए जो युद्ध करने के लिए चाहता है। भगवान ने कहा अभी अगर लड़ाई करूंगा आपसे तो लोग कहेंगे स्वामी और सेवक में ही युद्ध हो गया, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, आपकी बात पूरी की जाएगी। ये बात अचानक लड़ते लड़ते भगवान के बारे में जामवंत जी को सुन होया। कहीं ये मेरे राम तो नहीं रूप बदल करके आए हैं? उन्होंने कहा था कि तुम्हारी भुजाओं की खुजली शांत होगी, आज तो मेरी भुजाएं थक गई, ऐसा युद्ध हो किया है इन्होंने। सो भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने राम के रूप में उनका दर्शन दिया है। कहा सरकार क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि मैं इस मणि की खोज में आया था, ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी बोले मणि तो नहीं दे सकता सरकार। क्यों? बोले मणि अपनी है ही नहीं तो दूंगा कैसे? ये मणि मेरी पहले थी लेकिन मैंने तो इसे बेटी को दे दिया, और बेटी को दे दिया गया पदार्थ तो अब तो अपनी रही नहीं, पराई हो गई, बेटी की हो गई। अब तो बेटी ही चाहे तो दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सरकार एक बात बोलूं, एक निवेदन है। बोले क्या? बोले सरकार मणि तो अपनी नहीं है लेकिन बेटी मेरी है। मणि को देने का अधिकार मेरे पास नहीं है लेकिन बेटी को दान देने का अधिकार मेरे पास है। सरकार इसको स्वीकार कर लीजिए, पत्नी के रूप में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे और वहीं जंगल में मंगल हुआ, विवाह हो गया। अब भगवान लेकर के जामवंती को बाहर निकले। दरबारियों ने देखा, बोले मणि तो मिली ही मिली, साथ में महारानी भी मिल गई, एक दुल्हन भी मिल गई। ये दो विवाह हो गए। अब ले जा करके मणि सत्राजित को दे दिया कि देख। अब लोग उसे बुरा भला कहने लगे, तूने ये क्या कर दिया? झूठ मूठ पर द्वारकाधीश पर आरोप लगाया, अच्छी बात नहीं। कहीं भी निकलता तो निकलना मुश्किल था। तो किसी से कहा कि क्या करूं, क्या इस राज्य को छोड़ दूं? किसी ने कहा कहां जाएगा, जहां जाएगा इनका अधिकार ही है, यहीं रह ले, लेकिन एक काम कर। क्या? बोले अगर तू कृष्ण का संबंधी बन जाए तो लोग तुम्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। तेरे पास भी तो बेटी है ना, बेटी का विवाह इनके साथ कर दे, प्रस्ताव लेकर के जा तो एक बार। तो भगवान से विवाह का प्रस्ताव लेकर के सत्यभामा का गए। सो भगवान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्यभामा की सुंदरता को जान रहे थे भगवान, और सत्यभामा की सुंदरता से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनसे भी हामी भर दी विवाह करने के लिए। और इस तरह से भगवान की 3 पत्नियां हो गई, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा।